आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से लारावेल 11 को MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो एक बात आपको मैं बताता चलूं कि लारावेल 11 जो है एज अ डिफॉल्ट SQL लाइट को सपोर्ट करता है। तो MySQL को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ चेंजेस करने होंगे अपने लारावेल 11 प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से सेटिंग्स करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रेश प्रोजेक्ट है जिसको हम कनेक्ट करेंगे MySQL डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है .env फाइल। ठीक है, आपको इस .env फाइल को ओपन करना है और इस .env फाइल के अंदर नीचे आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा db_connection। ठीक है, ये जो आपको सेटिंग्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने डेटाबेस की सेटिंग करनी है। तो जैसे मैंने कहा था कि लारावेल 11 एज अ डिफॉल्ट आपको SQL लाइट का सपोर्ट देता है, तो यहाँ पे देखो SQL लाइट लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, MySQL कनेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको ये SQL लाइट जो लिखा हुआ है इसको क्या करना है, MySQL लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी कमेंट्स हैं सारे के सारे कमेंट्स आपको रिमूव करने हैं। ठीक है, कमेंट रिमूव करने के बाद यहाँ पे जहाँ लारावेल लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का नाम देना है। तो डेटाबेस का नाम कहाँ से हम देंगे, उसके लिए सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होगा, डेटाबेस क्रिएट करना होगा MySQL डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको अपाची और माई एसक्यूएल जैम कंट्रोलर पे रन करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर पे लिखना है लोकल होस्ट। ठीक है, PHP माई एडमिन में आपको जाना है। PHP माई एडमिन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसको आप कनेक्ट करोगे अपने लारावेल प्रोजेक्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास के नाम से मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑनलाइन क्लास। तो इस ऑनलाइन क्लास को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कनेक्शन MySQL डेटाबेस के साथ हो गया है। अब इस कनेक्शन को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको देखो लारावेल हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है माइग्रेशन। माइग्रेशन बेसिकली क्या है कि माइग्रेशन जो है हम यूज करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर टेबल के स्कीमा बनाने के लिए, या डेटाबेस स्कीमा बनाना हो हमें, या फिर टेबल क्रिएट करना हो अपने डेटाबेस के अंदर। तो लारावेल हमें ये बताता है कि आप क्या करो, माइग्रेशन यूज करो। ठीक है, तो माइग्रेशन के ऊपर मैं एक अलग से पूरी कंप्लीट एक क्लास सॉरी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम जाते हैं अपने डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर, और डेटाबेस वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 3 फाइल्स दिख रही हैं माइग्रेशन की। तो इन 3 फाइल्स से मैं एक फाइल ओपन करता हूँ जो हमारा क्या है, यूजर टेबल वाली फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्कीमाज हैं, 2 स्कीमा, थर्ड स्कीमा। ठीक है, तो दूसरे फाइल्स के अंदर भी हमारे पास इस तरह से बहुत सारे स्कीमाज हैं जो लारावेल एज अ डिफॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब हमें सिर्फ सिंपल अभी हम ये चेक करने जा रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है और डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है या डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। ठीक है, टर्मिनल को ओपन करते हैं और हम कोशिश करते हैं जो माइग्रेशन की फाइल जो लारावेल ने हमें प्रोवाइड की है इनको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देखिए कि हमारे डेटाबेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। ठीक है, तो अगर हमारे पास सक्सेसफुली ये माइग्रेशन एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेबल्स बन के आ जाएंगे। अगर हमारे पास कोई एक एरर आया तो मैं उस एरर को भी सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। मुझे पता है कि हमारे पास एरर आएगा, उसकी वजह क्या है मैं उसकी वजह भी आपको बताऊंगा और उसको सॉल्व करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। चले अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम माइग्रेशन को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक बात याद रखना, लारावेल के अंदर जितने भी कमांड्स होंगे, अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉलेशन करना है, कोई फाइल बनाना है, आपको कुछ एग्जीक्यूशन करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लारा PHP आर्टिशन की कमांड यूज करनी होगी। तो माइग्रेशन के लिए भी हम क्या करेंगे, PHP आर्टिशन की कमांड यूज करेंगे। तो क्या होता है, PHP स्पेस आर्टिशन माइग्रेट। ठीक है, लिख के आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। अब देखते हैं कि हम एग्जीक्यूट होते हैं, हमारे पास एरर आता है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। ठीक है, और एरर कौन सा है, अननाउन कलेक्शन UTF@MB4 अंडरस्कोर 0900 अंडरस्कोर AI अंडरस्कोर CI। अब ये एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, देखो लारावेल 11 जो है वो सपोर्ट करता है PHP वर्जन
8.2 या 8.3, ठीक है। 8.1 को सपोर्ट नहीं करता। और ये जो हमारे पास एरर आ रहा है, ये आ रहा है डेटाबेस का एरर आ रहा है। यानी आपको माई एसक्यूएल का भी जो है करंट वर्जन आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास करंट वर्जन नहीं है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसके अंदर चेंजेस करोगे। तो सबसे फर्स्ट आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा इस एरर को सॉल्व करने के लिए, कॉन्फ़िग वाले फाइल के अंदर। कॉन्फ़िग वाले फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेटाबेस डॉट पीएचपी। ठीक है, तो माइग्रेशन वाली फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। डेटाबेस डॉट पीएचपी वाली फाइल के अंदर आपको एक दो चेंजेस करनी होंगी। सबसे फर्स्ट ये जो डिफॉल्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे देखें एसक्यूएल लाइट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माई एसक्यूएल। ठीक है, और सेकंड आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो डेटाबेस कनेक्शंस कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये कनेक्शंस वाला जो हैरे है इसके अंदर और तमाम के तमाम डेटाबेस के सेटिंग्स हैं जो लारावेल उनको सपोर्ट करता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एसक्यूएल लाइट, माई एसक्यूएल, ठीक है, मारिया डीबी, और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, पीजी एसक्यूएल। ठीक है, तो इस तरह से सारे डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको लारावेल सपोर्ट करता है। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, माई एसक्यूएल वाले जो सेटिंग्स हैं वहां पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, डीबी अंडर स्क्वायर कलेक्शन लिखा हुआ है। और देखो ये एरर हमारे पास आ रहा था, अगर आप वीडियो को यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एरर हमारे पास आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर एआई से लेकर यहाँ तक सारा आपको रिमूव करना है और यहाँ पे लिखना है यूनिकोड। सेव करना है इस फाइल को और इस फाइल को आप क्या कर दो, क्लोज। जब आप सेटिंग्स चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको एक कमांड रन करना होगा। कौन से कमांड होगा, php artisan config कैशे, यानी आपको कैशे को अपडेट करना होगा। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे हम तो यहाँ पे देखो हमारा कैशे क्या हो गया है, सक्सेसफुली कॉन्फ़िग हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, php आर्टिशन माइग्रेट वाली कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे टेबल सक्सेसफुली क्या हो गए, रन हो गए। ठीक है, तो उसके बाद हम चेक करते हैं अपने डेटाबेस को, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास सारे के सारे टेबल्स बनके आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है माइग्रेशन पढ़ाऊंगा कि किस तरह से हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाते हैं। तो दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक कमेंट जरूर।